अगर शरीर से प्यार है तो योग करो, क्योंकि योग से जीवात्मा की भोग वृत्ति नष्ट हो जाती है और जीवात्मा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का अतिक्रमण करके प्रकृति के समस्त बंधनों से ऊपर उठ के उस परमात्म तत्व की स्थिति को अनुभव करने लगता है जो समस्त जीवों में है, जो स्वयं में है। अर्थात जीवात्मा को स्वयं में स्वयंभू का अनुभव होने लगता है और जीवात्मा को प्रत्येक जीव में उस ब्रह्म का अर्थात प्रत्येक जीव में उस शिव का अनुभव होने लगता है। इस तरह से धीरे धीरे जीवात्मा की जो दृष्टि होती है वह समदृष्टि में बदल जाती है और जैसे ही जीवात्मा को समदृष्टि की प्राप्ति होती है वैसे ही जीवात्मा को स्वयं में स्वयंभू का अर्थात ब्रह्म का अर्थात शिव का अनुभव होने लगता है। और इस तरह से इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद, इस ज्ञान की अनुभव हो जाने के बाद जीवात्मा को इस ज्ञान की भी अनुभव होती है कि यह शरीर संसार की ही देन है। यह जो शरीर जीवात्मा को प्राप्त हुई है वह संसार से ही प्राप्त हुई है और समदृष्टि प्राप्त करने के बाद वह इस शरीर को संसार की ही सेवा में लगा देता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर शरीर से प्यार है तो योग करो, अगर सांसें से प्यार है तो प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम करने से अर्थात जो ब्रेथ कंट्रोल होती है उसे करने से जीवात्मा अपने अंतःकरण में डीप डाउन जाता है, अर्थात अपने अंतःकरण की गहराई में उतरता है और उसे इस चीज़ की अनुभव होने लगती है कि जो परमात्म तत्व प्रत्येक जीव में नित्य निरंतर एक रस में स्थित है वही परमात्म तत्व स्वयं में भी स्थित है। तो उस परमात्म तत्व का जीवात्मा को स्वयं में स्थिति का अनुभव हो जाने के बाद जीवात्मा के हृदय की धड़कन में ही नहीं बल्कि उनकी रोम रोम में वो ईश्वर बस जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जीवात्मा को अगर सांसों से प्यार हो तो उसे प्राणायाम करनी चाहिए, अगर जीवात्मा को आत्मा से प्यार है तो उसे ध्यान करनी चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए कि ध्यान करने से ही जीवन की पूर्णता की प्राप्ति होती है। बिना ध्यान के जीव इस सांसारिक जीवन में जिस भी वस्तु की प्राप्ति करना चाहे अपने शारीरिक और मानसिक प्रयास से वह प्राप्त कर सकता है, पर जो ध्यान की स्थिति है वह केवल ईश्वर के आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा और उनकी दया से ही प्राप्त की जा सकती है। और जिसने ध्यान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया, अर्थात जिसने ध्यान को समझ गया, जिसे ध्यान का अनुभव हो गया और जिसे ध्यान में उस परमात्म तत्व का अनुभव हो गया जो नित्य निरंतर एक रस में स्थित है,
ऐसी स्थिति का अनुभव हो जाने के बाद जीवात्मा के ध्यान में प्रगाढ़ता आ जाती है और धीरे धीरे वह जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि अगर आत्मा से प्यार है तो ध्यान करो, अगर परमात्मा से प्यार है तो बिना किसी संदेह का उस परमात्मा के शरणागत हो जाओ। क्यों? क्योंकि एकमात्र परमात्मा ही है जो इस युग में ही नहीं, समस्त युगों में ही, समस्त युगों में वह हर जीव का, हर जीवात्मा का उद्धार कर सकता है, उनकी नैया पार कर सकती है। क्योंकि समस्त जीवों का बागडोर, उनका जो डोर है उन्हीं के हाथ में है, उस परमात्मा के ही हाथ में है। अर्थात जीवन का डोर जिस परमात्मा के हाथ में है, उनके शरणागत हो जाने से उनकी अनुकंपा की प्राप्ति हो जाती है और उस जीव का उद्धार हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि अगर परमात्मा से प्यार है तो बिना संदेह किए उनके शरणागत हो जाओ। धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट इट।